नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। भगवान बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये ज्ञान क्या चीज़ है ये हम समझें। वैसे उसी दिन भगवान का जन्म हुआ, भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई और भगवान का महापरिनिर्वाण हुआ। तो ये ज्ञान यानी क्या प्राप्त हुआ? तो शाम के समय भगवान ने दृढ़ निश्चय करके आसन ग्रहण किया कि चाहे मेरी हड्डी मांस मज्जा सूख जाए, चाहे रक्त सूख जाए, मैं ये आसन नहीं बदलूंगा और जब तक बुद्धत्व प्राप्त नहीं होता तब तक मैं ये आसन नहीं बदलूंगा, ऐसा दृढ़ निश्चय किया। भगवान के साथ मार ने युद्ध किया। युद्ध करने के पश्चात जब वो मार भाग जाता है तब भगवान को प्रथम याम में, प्रथम प्रहर में पहला ज्ञान उत्पन्न हुआ। तो पहला ज्ञान है पुब्बे निवासानुसति। पुब्बे निवासानुसति माने अपने पूर्व जन्म का ज्ञान। कहाँ से शुरुआत हुई वो अनंत ज्ञान को प्राप्त हो गए। तो ये प्रथम विद्या है, प्रथम ज्ञान है, ये बुद्ध का ही ज्ञान होता है। तो ये प्रथम विद्या प्राप्त हुई पुब्बे निवासानुसति, पूर्व जन्मों का ज्ञान। उसके पश्चात दूसरी विद्या प्राप्त हुई। दूसरी ये विद्या प्राप्त हुई कि मनुष्य प्राणी या संसार के समस्त प्राणी जन्म लेते हैं और अपने कर्म के अनुसार कहाँ कहाँ उत्पन्न होते हैं। ये दूसरी विद्या प्राप्त हुई पर चित्त ज्ञान। ये केवल बुद्ध का ही ज्ञान होता है, अनंत ज्ञान होता है। और उसके पश्चात भगवान को तीसरी विद्या प्राप्त हुई, यह कि अब मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा, ये मेरा अंतिम जन्म है। ये तीन विद्या है, इसको तिस्सो विद्या बोलते हैं। तीन विद्या होती है और ये बुद्ध का ही ज्ञान है। सामान्य जनता को भी एक दो तीनों विद्या में से थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन बहुत सीमित होता है। बुद्ध को अनंत ज्ञान प्राप्त होता है। तो हम जो कहते भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी ज्ञान यानी तीन ये विद्या हुई। इसी दिन भगवान ने का महापरिनिर्वाण हुआ। तो ये तीनों घटनाओं के कारण हम लोग ये बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं उत्सव के रूप में। तो ये सभी ने उत्सव पूर्वक मनाना चाहिए। तो इस तरह हम सभी को साधुवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।